राम राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए लॉन्ग टाइम रिव्यू है एक बाइक होंडा लीवो का। आज इस बाइक का लॉन्ग टाइम रिव्यू करेंगे, अभी तक कैसी चली है और क्या क्या इसमें दिक्कत आई है, अभी क्या इसमें मैंने चेंज करवाया है, कितनी बार चेंज करवाया है, रादर दैन इसकी जो सर्विस होती है उसके। तो दोस्तों इतनी धूप में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए यूज़फुल हो, आपके काम आए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ले चलते आपको बाइक की तरफ। तो दोस्तों ये है अपनी होंडा लीवो जो मैंने 2016 में ली थी, जुलाई में। ये इसकी एक बार कंडीशन देख लीजिए आप, फिर बताऊँगा। पहले बात करते हैं इसकी खूबियों की, इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों इसका जो इंजन है, इंजन मुझे सही लगा। पहला तो इसका इंजन अच्छा चलता है। ब्रेकिंग इसके हिसाब से सही है। डिस्क ब्रेक में मैंने ये ली थी, ड्रम ब्रेक में भी आती है। इसमें फ्रंट में डिस्क है और पीछे ड्रम है, तो ये मैंने ली हुई है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। डिस्क मैंने अब तक चेंज नहीं करवाई है दोस्तों, ठीक है। ये इसका एक प्लस पॉइंट आप लोग कह सकते हो। बताना मेरा काम है और समझना आपका काम है दोस्तों, ठीक है। ये इसका मीटर है, ये भी डल हो चुका है। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और मैंने टोटल चला दी है ये 69,590 5 साल में। तीसरा जो पॉइंट रहेगा दोस्तों इसकी खूबी का, एडवांटेज का, वो है इसके जो ये शॉकर हैं अभी तक लीक नहीं हुए हैं, मस्त चल रहे हैं। ऐसे ही पीछे वाले भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनमें अब तक। चौथा पॉइंट जो रहेगा दोस्तों वो मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को देना चाहूँगा, क्योंकि बाइक अभी तक कहीं से भी मतलब कि ना इसके नट बोल्ट लूज हुए हैं, ना इसका जो ये प्लास्टिक है ये टूटा फूटा है। जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक तरह से आप कह सकते हैं। पाँचवा पॉइंट रहेगा दोस्तों इसका, ऑफकोर्स हम जो हिंदुस्तानियों के लिए होता है वो है इसकी माइलेज। इसकी माइलेज मेरे को अप्रोक्स 60 किलोमीटर मिल जाती है पर लीटर में। आप कह सकते हो सही, एक तरह से। बंद कर देते हैं। चैनल अपने हैं, नोट कर लीजिए। हरियाणवी बिंदास बोल में ये आप वीडियो देख रही है। मैं अकरम लावाट और मनी इंडियन राइडर, जिस पे मैं अपने राइडिंग व्लॉग डालता हूँ, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इसका डिसएडवांटेज। पहला जो शुरुआत करेंगे वो इंजन से ही करेंगे। इंजन में देखिए यहाँ से पता नहीं क्या, ये वैसे तो इंजन सही है लेकिन कहीं कहीं लीकेज वगैरह, सील की कह सकते हो। पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा पॉइंट यार इसकी जो ये देखिए जंग वगैरह लग जाता है, पहले ही लगना शुरू हो गया था। जंग बड़ा जल्दी लग जाता। 5 साल हुए हैं। देखिए इसका जो सिलेंसर है, मैंने इस पर पेंट भी कराया था, फिर भी जंग लग गया। और अगर यहाँ से देख पाओ आप तो ये यहाँ से अलग हो चुका है बिल्कुल। तो ये उनकी जो इन्फीरियर क्वालिटी वही है। और जगह जगह आप देखोगे तो जंग लगना शुरू हो गया है। ये इंजन की लीकेज की जो मैं बात कर रहा था। बता देना दोस्तों कैसे क्या ठीक होगी। कुछ सील व्हील डलवानी पड़ेगी या कुछ कैस्केट वगैरह का इशू है, पता नहीं। कि जो चैन है वो मैंने 3 बार शायद चेंज करवा ली है। तीसरी है ये चैन, जो इसमें चैन सेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बड़ा जल्दी जाता है इसका चैन सेट, ये कह सकते हो डिसएडवांटेज इसकी। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताने भूल गया इसकी एडवांटेज में। इसके जो टायर हैं वो बहुत ही अच्छे थे मेरे हिसाब से, MRF के टायर थे। तो ये तो इसका स्टॉक टायर है, अभी तक 5 साल में ये चेंज नहीं किया है। बाकी मैंने पिछला टायर इसका चेंज कर दिया था 1 साल पहले। तो कह सकते हो आप 4 साल वो टायर चला था और अभी तो इसकी कंडीशन सही है, क्योंकि 1 साल ही हुआ इसका, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो सॉरी मैं डिसएडवांटेज के बीच में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया था, ठीक है। लेकिन गाड़ी में क्या है ना, जगह जगह देखो ये जंग जो है ये लग जा रहा है। और एक मुझे लगा ये, जैसे देखिए आप लोग, इसका जो प्लास्टिक वाला जो एरिया है उसमें क्रैक वगैरह आना शुरू हो गए हैं। ये नहीं है कि भाई गिराई नहीं है, क्वालिटी ऐसी है। तो इस करके इसमें ये क्रैक वगैरह आ गए हैं 1-2 जगह। ये भी यहाँ से भी पता नहीं कैसे अपने आप ही टूट गई है। ये इधर से टूट गए हैं, देखो तो सही से। देखिए ये कट है ना, और ऐसे ये यहाँ से टूट गया है, इस साइड से देखिए ये यहाँ से। तो पता नहीं कैसे ये अपने आप ही टूट जा रहे हैं। और इसका जो स्टैंड है, देखिए दोस्तों, स्टैंड इसका बहुत पहले ही टूट गया था, फिर मैंने वेल्ड करवाया ये लोकल शॉप से, अभी ये ठीक है। क्लच वायर, ब्रेक वायर ये एक बार जा चुकी हैं, तो ये लोकली डलवाई हुई है मैंने, उन्हीं से काम चल रहा है। इसका सबूत आपको इधर मिल जाएगा कि ये स्टॉक है या चेंज करवाई हुई है। ये देखिए यहाँ देखोगे तो मैंने जुगाड़ी कर रखा है, दिख गया होगा आप लोगों को। तो ऐसा ही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप कम्यूटर बाइक चाहिए तो होंडा लीवो। और अब तो अच्छी भी आने लगी, लुक इसकी चेंज कर दी है थोड़ा। इंजन तो होंडा का होता ही अच्छा है,
सबसे सुना है और हमने इसको चलाया है तो समझा भी है कि इसका इंजन जो है बहुत अच्छा है। और कमेंट करके बताना दोस्तों क्या कुछ आपको इस वीडियो में अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, क्या मैंने नहीं बता पाया तो आप कमेंट कीजिए। मैं उसका अगली वीडियो में या कमेंट में आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। एक बार आप लोगों को बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। हालांकि छोटी बाइक है, आप लोग कंसिडर करो ना करो, लेकिन जो बजट बायर हैं उनके लिए ये बाइक बहुत अच्छी है और उन्हीं के लिए ये वीडियो दोस्तों। वो एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं आपको।